नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीटी पीएचडी वाला, हो सकता है इसी महीने में ही हो जाए, पूरी संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और जो भी आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जिसकी पहले जो पूछे गए हैं या जिसकी संभावना है, वो साथ के साथ में जो हम करते रहेंगे। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा तृतीय पाठ आ जाता है गो दोहना। तो मतलब गाय का दूध दोहना, उसके लिए जो आवश्यक समय है उसको कह देते हैं गो दोहना। गाय का दूध दोहन के लिए आवश्यक समय। तो किन के द्वारा रचित है, क्या इसमें कहा गया था? तो ऐसा नाट्यांश चतुर्व्यूह इति पुस्तकात् संक्षिप्य सम्पाद्य च उद्धृतः अस्मिन् नाटके एतादृश जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुमिच्छुको मासपर्यन्तं दुग्धदोहन एव विरमति येन मासान्ते धेनो शरीरं संचितं पर्याप्तं धनम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्ति अर्जितुं समर्थः भवेत् परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्धबिन्दुमपि न प्राप्नोति। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनुः प्राहारै रक्तरञ्जितः भवति अवगस्ति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानि एव भवति। वही बात है, जो मतलब एक महीने का काम है, अगर उससे सोचते हो कि मैं इसे एक दिन में कर लूँगा, तब उससे तो आपकी जो है हानि ही होगी। जैसे उसका भी आता है, इसमें एक कहानी है या उदाहरण कह लो कि जैसे कि एक मुर्गी थी, सोने का अंडा देती थी, तो वो हर रोज़ एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन जो जिस व्यक्ति के पास थी उसको लालच आ गया कि एक दिन में ही सारे सारे अंडे प्राप्त कर लूँ, तो उसने उसको मार दिया था, फिर एक भी नहीं मिला। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी है, इस पर भी ऐसी गाय की बात थी। ये गाय से दूध हर रोज़ निकाला जाता है और उसके मन में लालच आ गया कि क्यों ना रोज़ रोज़ की बजाय एक दिन में ही सारा दूध निकाल लूँ। वो भी पहले तो उसने दूध नहीं निकाला और फिर महीने के लास्ट में जा दूध दोने के लिए जब गया तो फिर कहाँ देनी थी उसको, तो मतलब उसको दूध प्राप्त नहीं हुआ। तो जो हम महीने का काम है, 15 दिन का काम है, तो उसी अनुसार ही होना चाहिए, समय के अनुसार। तो अगर ऐसा नहीं करते तो उसकी हानि होती है, वही था इसमें बतलाया गया। और हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लेसन है आपके जो है कंप्लीट हो सके। तो प्रथम दृश्य था मल्लिका मोदकानि साधयन्ति मन सवरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका जो है मोदक बनाती हुई, मतलब लड्डू बनाती हुई और धीमे स्वर में शिव की स्तुति करती है तथा प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है। तब प्रवेश करता है, मतलब तब प्रवेश होता है लड्डू की सुगंध को अनुभव करते हुए खुश मन से चंदन का। चंदन कहता है कि आहा सुगंध तो मनोहर विलोक आए मोदकानि रच्यन्ते। तो यहाँ पर ये साथ में जो है प्रत्यय भी आए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विलोक्य जो कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, विलोकरी लाइफ वाला। आय मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्न भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकं ग्रहीतुम् इच्छति। तो उसके बाद फिर चंदन कहता है कि वह सुगंध तो मनोहर है देखकर, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, खुश होकर चखता है, तब तो लड्डू लेने के लिए इच्छा करता है। फिर उसके बाद जो मल्लिका थी सैक्रोदम, मतलब उसकी पत्नी, वीरम माँ सप्रीस्यतानि मोदकानि, कि क्रोध के साथ रुको मत छुओ इन लड्डुओं को। फिर उसके बाद चंदन किमर्थम क्रोधसी, मतलब क्यों क्रोध कर रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः अस्मि किम न जानासि त्वमिदं, कि किस लिए क्रोध करती हो, तुम्हारे हाथों के बने हुए लड्डू को देखकर मैं जीव के लालच को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ हूँ, क्या तुम नहीं जानती हो। उसके बाद फिर जो यहाँ पर मल्लिका है वो कहती है सम्यक जानामि नाथ। नाथ किन के लिए आता है? पति स्वामी के लिए, तो उसकी पत्नी थी ये चंदन की। तो परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, कि ठीक से जानती हूँ नाथ स्वामी पति, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए है। उसके बाद चंदन है तरि शीघ्र में पूजनम संपादय प्रसाद च देहि, तब जल्दी से ही पूजा को समाप्त करो और प्रसाद दो। मल्लिका कहती है कि भो अत्तर पूजनम न भविष्यति, कि अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम सब सखी भी स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि। अब ये स्वः क्यों होता है, या सह के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तो सह साकम सार्धम समम जो होता है इनके योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। और स्वः किस लिए आता है? भूतकाल के लिए, मतलब जो भविष्य काल है उसके लिए, फ्यूचर के लिए।
तो वही है गम धातु में गमिष्यामि। तत्तर गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः है। फिर यहाँ पर जो मल्लिका कहती है कि अरे यहाँ पर पूजन नहीं होगा, मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी और वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर चंदन सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यति। फिर उसके बाद फिर जो ये चंदन था उसके पति कहता है कि सखियों के साथ मेरे साथ नहीं, दुखी स्वभाव में नाटक करते हुए कहता है। फिर उसके बाद मल्लिका आम चंपा गौरी मया मोहिनी कपिलाद्य सर्वा गच्छन्ति अतः मया सह तवम आगमनस्य चौत्यम नास्ति वयम सप्ताहान्ते प्रत्यगमिष्यामि तावत गृहवस्था धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्था च परिपाल्य है। फिर जो मल्लिका थी उसकी पत्नी वो कहती है कि आम, हाँ ठीक है, मतलब कि चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला ये सखिया थी उसके आदि सभी जाती है, इसलिए मेरे साथ आपका जाना उचित नहीं है। मतलब जब लेडीज है तो जेंट्स का काम नहीं है। तो हम लोग सप्ताह के अंत तक आ जाएंगे और तब तक आप घर की व्यवस्था को करिएगा और घर जो गाय का दूध दोहन है उसको भी आप देखिएगा। इसके बाद द्वितीय दृश्यम दूसरा जो दृश्य है वो शुरू हो जाता है। फिर चंदन है कहता है कि अस्तु गच्छ सखी भी से धर्म यात्रा आनंदिता च भव अहम सर्वापि परिपालिष्यामि सिंहाते संतु पंथान है। तो उसके बाद फिर जो उसका पति है चंदन वो कहता है कि अच्छा जाओ सखियों के साथ और धर्म यात्रा का आनंद लो और मैं भी सब देख लूँगा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। उसके बाद चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा ही गता अस्तु दुग्धोनम कृत्वा तथा सौ प्रातरस्य प्रबंधम करिष्यामि स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्त नंदिनी अस्मि पुंगस्ति। उसके बाद फिर जो चंदन था कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है, ठीक है, दूध दोहन करके फिर अपना सुबह का भोजन का प्रबंध करूँगा। तो वो स्त्री वेश धरकर दूध का पात्र हाथ में लिए हुए गाय के नज़दीक जाता है। ये जो कुछ जो व्यक्ति होते हैं मतलब उनकी गाय ऐसी होती है वो स्त्री पे ही देती है। तो अगर को मतलब उसका अगर दूध स्त्री निकालती है, अगर पुरुष भी एक दिन चल जाएगा दूध निकालने तो उसको लात मार देगी, मतलब देगी नहीं। तो इसी प्रकार से ये भी करता है, ये क्या उसके पास जाता है, उसको दूध नहीं देती वो, तो फिर क्या करता है अपनी जो उसकी पत्नी थी उसके कपड़े पहनकर फिर जाता है उसके पास में दूध दोहने के लिए। तो कुछ गायें जो है इस प्रकार दूध नहीं देती तो उसके कपड़े डालकर फिर चल जाता है। उमा मातुलानी। फिर उसके बाद जो यहाँ पर उमा जाती है, नया पात्र है ये। मातुलानी मातुल मतलब मामा, मातुलानी मामी, क्योंकि वो अपनी उसको ये आवाज़ लगाएगी मामी को, मामी। फिर चंदन कहते हैं उमे अहम तो मातुल है तब मातुलानी तो गंगा स्नार्थम काशी में गतास्ती कथ्य किम ते प्रिय करवाणी, क्योंकि उसने तो उसके कपड़े डाले हुए थे, उसको क्या पता था उसके अंदर कौन है, तो इसलिए उसको देखकर कहती है कि मामी। फिर चंदन कहते हैं कि उमा मैं तो मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है, कहो तुम्हारे लिए क्या मैं करूँ, किमते प्रियम करवानी, तुम्हारे लिए क्या अच्छा मैं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर जो उमा थी, उमा कहती है कि मातुल मामा पितामह कथ्यते मासांतरम अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यति तत्र 63 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करनी। उमा कहती है कि मामा जी, दादाजी कहते हैं कि महीने बाद हमारे घर में महोत्सव होगा, वहाँ पर आपको 300 लीटर दूध देना होगा, मतलब उसमें 300 लीटर दूध की अपेक्षा होगी, मतलब उसकी जरूरत होगी। 63 सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, 300 लीटर दूध चाहिएगा। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करनी है, ऐसी व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए। फिर उसके बाद चंदन कहता है प्रसन्न मनसा खुशी होकर 63 सेटकम परिमितम दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एवं इति पितामह प्रतितव्या वक्तव्य। तो उसके बाद फिर जो चंदन था खुश होकर प्रसन्न मन से 300 लीटर दूध, सुंदर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा दादाजी को तुम बोल देना, ये आपके द्वारा कहा जाना चाहिए। फिर उमा कहते हैं कि धन्यवाद मातुल यामी अधुना सा निर्गता। उसके बाद फिर जो उमा थी, धन्यवाद मामा, चलती हूँ, अब फिर वो चली जाती है। इसके बाद फिर जो तीसरा दृश्य है वो शुरू हो जाता है। तृतीय दृश्यम चंदना कहता है कि प्रसन्न भूतवा अंकुलिशु गंडन, मतलब खुश होकर अपनी अंगुलियों पर जाओ उनको गिनने लग जाता है। अहो 63 सेटकम दुग्धम,
मतलब 300 लीटर दूध। अनेन तो बहुदेन लप से नंदिनीम दृष्टोभिनंदनी तब कृपया तो अहम धनिक भविष्यामि प्रसन्न है सदैनो बहु सेवाम करोति। फिर चंदन कहता है मतलब प्रसन्न होकर और उंगलियों पर गिनकर क्या रे 300 लीटर दूध, इससे तो मैं मुझे बहुत धन मिलेगा। नंदिनी जो गाय थी उसको देखकर कि हे गाय, तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, धनिक हो जाऊंगा। तो वो खुश होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। उसके बाद फिर चंदन चिंतति सोचता है माँ शांति दुग्धस्य आवश्यकता भवति यदि प्रतिदिन दोहनम करोमि तरी दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति इदानीं किम करवाणी भवतु नाम माँ शांति संपूर्ण दुग्ध दोहनम करिष्यामि। फिर वही बात आ गई उसके अंदर मतलब लालच आ गया मन में कि वो सोचने लग जाता है कि महीने के अंत में दुग्ध की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसको तो महीने के लास्ट में चाहिए था। तो यदि प्रतिदिन दोहन करता हूँ तब दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। आप क्या करना चाहिए, तो आपके लिए क्या है, महीने के अंत में ही पूरी तरह से दूध दूंगा, मतलब हर रोज निकालने के बजाय लास्ट में ही दूध को निकालूंगा। तो एवं कर्मेण सब दिनानी वैतनी सप्ताहांत मल्लिका प्रति अगस्ती। इस प्रकार से 7 दिन चले जाते हैं। तो सप्ताह के अंत में फिर जो मल्लिका है वो आती है। फिर मल्लिका प्रविशा प्रवेश करके, ये जो जैसे शब्द हैं इनके नाम ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इनका मतलब क्या होता है। प्रविश्य का मतलब क्या है, या जैसे यहाँ पर से आश्चर्य माया है इसका मतलब क्या है, तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो स्वामीन प्रत्यागता अहम आस्वादाय प्रसादम, प्रवेश करके स्वामी आ गई, मैं प्रसाद को चखिए। फिर चंदन मोदकानि खादती वदती चाय, चंदन लड्डू को खाता और बोलता है कि चंदन मलिक है तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, कि मलिका तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई, काशीनाथ जो है उसकी कृपा से अच्छा बोलता हूँ। फिर मल्लिका साश्चर्यम मतलब आश्चर्य के साथ, तो क्या मतलब है आश्चर्य के साथ। एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, तो धर्म यात्रा के अतिरिक्त और अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। उसके बाद फिर जो चंदन है वो कहते हैं कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे माँ शांति महोत्सव भविष्यति तत् 30 सेटकमितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। फिर चंदन कहते हैं कि ग्राम जो प्रमुख है उनके घर में एक बड़ा उत्सव है महीने के लास्ट में अंत में, तो वहाँ पर 300 लीटर दूध हमारे द्वारा देना है। तो मल्लिका कहती है कि किंतु एतावत मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः है, कि लेकिन इतना मात्रा में दूध हम कहाँ से लाएंगे। फिर चंदन कहता है विचार्य मल्लिके प्रतिदिन दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाप्यामः चेत तत् सुरक्षित न तिष्ठति अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते उत्सव दिनेश मगर दुग्धम धोक्ष्यामः है। फिर चंदन कहता है कि विचार्य मल्लिके, कि मल्लिका विचार करो, अगर प्रतिदिन दोहन करके दूध रखेंगे तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, तो इसलिए दोहन नहीं करेंगे और उत्सव के दिन पर ही सारा दूध हम एक साथ में निकाल लेंगे। फिर मल्लिका कहती है कि स्वामी त्वं तो चतुर्थम अति उत्तम विचार अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदने सेवा करिष्यामः अनेन अधिकाधिक दुग्धम आसन्ते प्राप्स्यामः। फिर उसके बाद जो मल्लिका थी वो कहती है कि स्वामी पति मतलब ठीक है, तुम तो बहुत चतुर हो, चालाक हो और अति उत्तम विचार भी है, तो आप दूध दोहन ना करके केवल नंदिनी जो गाय थी उसकी सेवा ही करेंगे और इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में हमें प्राप्त होगा। फिर द्वा एव धेनो हो सेवायाम निरतौ भवता है, यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों उसकी गाय की पूरी सेवा पानी में लग जाते हैं। द्वा एव धेनो सेवायाम निरतौ भवता है, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। फिर अस्मिन क्रम में घास आदिकम गुड़ादिकम चाय भोज्यता है, तो वे दोनों ही क्रम में घास आदि और गुड़ आदि उसको खिलाते हैं। कदाचित विषाण्य हो तैलम लेप्यते हैं तिलकम धार्यते हैं रातों निराजने अपि तोष्यता है, और वे उसके कभी जहाँ सींगों पर तेल लगाते हैं, कभी तेल लगाते हैं, रात को आरती से उसको संतुष्ट करते हैं, मतलब पूरी सेवा पानी कर रहे हैं उसकी। उसके बाद फिर चंदन मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावे हैं दुग्धार्थम पात्र प्रबंध अपी करिणी है द्वा एव निर्गतो। फिर जो चंदन कहता है कि हे मल्लिका कुमार के पास चलते हैं, तो दूध के लिए पात्र का भी प्रबंध करना होगा, तो फिर दोनों ही चले जाते हैं। निर्गतो मतलब निकलना, तो दोनों ही चले जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर चतुर्थम दृश्यम, चौथा जो दृश्य वो शुरू होता है
उसमें क्या था, कुंभकार घट रचना लीन गायती। कुंभकार जो था घड़ा बनाने वाला, उसको क्या देते हैं कुंभकार, कुंभम करोति थी कुंभकार है, तो तत्पुरुष समास में आता है ये। तो घट रचना लीना गायती, घड़ा बनाने में वो मगन होकर कुछ गाता रहता है। अब क्या गाता है, तो ये संस्कृत में यहाँ पर गा रहा था कुछ कि ज्ञातवापि जीविका हेतु रच्यामि घटान अहम जीवनम भंगुरम शरम यथा मृतिका घटा है, कि जानकर भी जीविका के लिए मैं घड़ा बनाता हूँ। कि क्या जानकर, कि जीवन में सब कुछ भंगुर है, मतलब कुछ ही समय के लिए नष्ट होने वाला है, जैसे कि मिट्टी के घड़े। उसके बाद फिर चंदना कहता है कि नमस्करोमि तात, कि मतलब तात उसको लगा लो, पिता को भी कह देते हैं तात, तो कि नमस्कार करता हूँ चाचा, और कुछ व्यक्ति चाचा को भी कहते हैं अपने पिता, तो नमस्करोमि तात, चाचा नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश मतलब 15 घड़ों की इच्छा करता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे। फिर देवेश, ये था उसका नाम कुम्हार का देवेश। कथम न, क्यों नहीं। विकणाय एते है, ये घड़े बेचने के लिए ही हैं। गृहान घटान, इन घड़ों को ले लो। फिर 50 उत्तर 100 रुपयकाणी चाय देही। फिर वो कहता है कि 50 मतलब 500 रुपये इसके दे दो। 50 उत्तर 100 रुपयकाणी चाय देही, तो मतलब इसके 500 रुपये हैं और 500 रुपये दे दो, घड़े ले लो और 500 रुपये दे दो। उसके बाद चंदन है साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय दातुम शक्य थे, लेकिन उसके बाद चंदन कहता है कि ठीक है, लेकिन जो इसका मूल्य है वो तो मैं दूध को बेचकर ही जा दे सकता हूँ। फिर देवेश कहता है क्षमता पुत्र, क्षमा करो, मूल्य बिना तो एक मापी घटम न दास्यामि, और मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा, क्योंकि काम ही ऐसा था। अगर घर ले कर गड़े फूट गए तो कह देगा कि वो तो फूटे हुए दिए थे। ऐसे बहुत सारे होते हैं व्यक्ति भी, तो इसी कारण से आज के टाइम में तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मल्लिका कहते हैं कि सवभूषणम दातुम इच्छति, उसके बाद जो उसकी पत्नी थी वो अपने गहने देने की इच्छा करती है। तात मतलब चाचा, क्योंकि जब उसका चाचा है तो उसका भी चाचा ही लगेगा। यदि अधुना मूल्यम आवश्यकम तरही गृहाण एतत् आभूषणम, कि यदि अभी ही पैसे की आवश्यकता है तो ये आभूषण ले लो। देवेश पुत्री के ना है पापम करोमि, उसके बाद पुत्री, देवेश कहता है कि पुत्री मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि न इच्छामि त्वम आभूषण विहीनम कर्तुम, कि मैं तुम्हें कभी भी गहनों से अलग नहीं करना चाहता हूँ आभूषण विहीन। तो नहीं तो यथाबिलिस्तम घटान, कि ले जाओ जितनी भी तुम्हें घड़ों की आवश्यकता है, और दुग्धम विक्रिय घट मूल्यम दे दातु, और दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उसके बाद फिर उभव मतलब ये दोनों, धन्यवाद तात धन्यवाद से, कि धन्य है चाचा जी आप धन्य हो, ऐसे के धन्यवाद करते हैं उसका। उसके बाद फिर पंचम दृश्यम, 5वां जो दृश्य है वो शुरू हो जाता है। मास अंतरम संध्या काल है, मास अंतरम मतलब महीने के बाद में, और शाम का समय था। 71 रिक्ता नूतन घटा संति, और जो घड़े जो थे वहाँ पर खाली वे रखे हुए थे, और 71 रिक्ता नूतन घटा संति, खाली नए घड़े वहाँ पर रखे हुए थे। और दुग्ध क्रेता अन्य च ग्रामवासी ने अपियत्तर आसीना, और दूध खरीदने वाले और अन्य जो ग्रामवासी थे वो भी वहीं पर आसपास बैठे हुए थे। फिर उसके बाद चंदन धेनु प्रणम में है मंगलाचरण विधाय मंगलिकाम आह्वयति, मल्लिके सत्वरम आगच, मतलब जो गाय थी धेनु उसको प्रणाम करके मंगलाचरण पढ़ के और मल्लिका को बुलाते हैं कि मल्लिका जल्दी से आ जाओ। मल्लिकायामिना दोहनम आरंभ सव तावत, मल्लिका कहते हैं कि आ रही हूँ स्वामी, और तब तक आप दूध निकालना शुरू करें, दूध दोहना। चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, जब धेनु समीपम गत्वा, जब वह गाय के पास में जाकर दुग्ध दोहने के इच्छा करता है, तभी जो गाय थी वो उसको अपने पाँव से प्रहार करती है, पृष्ठपादेन। और चंदन पात्रेण से आपत्ति, चंदन अपने जो भी उसका पात्र था मतलब बाल्टी घड़ा, तो उसके साथ वो पीछे गिर जाता है। और नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी गाय थी वो, कि दो किम जातम थे, तुम्हें क्या हो गया है। फिर पुनः प्रयासम, और यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, तो पिछली लात मारती है गाय,
तो देख सकते हैं जब दूध निकालने के लिए गया और ये उसके बर्तन थे यहाँ पर, तो उसको लात मारकर पीछे गिर देती है। नंदिनी च पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। और जो गाय थी वो बार बार उसको लात मार के और खून से रंजित कर देती है, मतलब लहूलुहान कह देते हैं जिसे, खून से लथपथ हो जाता है वो। हाँ हतो अस्मि, कि हाय मैं तो मर गया। चित्कारम कुर्वन् पत्ति, ऐसे ही चित्कार करता हुआ, मतलब रोता हुआ कह सकते हैं आप, आवाज़ निकालते हुए। तो चित्कारम कुर्वन् पत्ति, चिल्लाहट सुन मतलब चिल्लाता हुआ वह कहता है, चित्कारम कुर्वन् पत्ति, चिल्लाता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, और सभी जो आश्चर्य के साथ चंदन और जो एक दूसरे को देखते हैं, तो सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद फिर जो मल्लिका थी उसकी पत्नी, चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य है, उसकी जो चिल्लाहट थी, चिल्लाहट उसको सुनकर और जल्दी से जो है प्रवेश करके, श्रुत्वा ये उसमें है कत्वा प्रत्यय में, सुनकर, ये प्रविश्य लैप में बन जाता है, प्रविश और लैप में। नाथ किम जातम कथम तुम रक्त रंजित है, कि पति स्वामी क्या हो गया है और तुम मतलब रक्त रंजित कैसे हो गए हो, खून से लथपथ कैसे हो गए हो। इसके बाद फिर चंदन है धेनुम दग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, दोहन प्रक्रिया आरंभ मानम एव ताड़ेति माम, कि जो गाय थी दूध दोहने की अनुमति नहीं देती है और दोहन प्रक्रिया को शुरू करते ही मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सलेन चाकरणे दुग्धम प्रत्यय, किंतु धेनु दुग्धहीन एव इति अवगस्ति। मल्लिका धेनु को प्यार से और दुलार से धोने का प्रयास करती है, परंतु गाय दूधहीन थी। तो इस अभियांत में समझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो निकाला नहीं, 1 महीना तो ऐसे ही छोड़ दी। अब जब 1 महीना छोड़ दिया तो फिर उसका दूध सूख गया, फिर कहाँ से देती। इसके बाद फिर इति अवगस्ति, मतलब वो समझ जाते हैं। मल्लिका चंद्रम प्रति नाथ अति अनुचितम कृतम अवाप्याम यत मास पर्यंतम धेनु दोनम न कृतम सा पीड़ान भवती अतएव ताड़यति। मल्लिका कहती है कि चंदन से कि नाथ पति स्वामी अति अनुचित कार्य हम दोनों ने किया है, महीने भर गाय को नहीं दुहा और वह कष्ट महसूस कर रही है, तो इसलिए हमको मार रही है। उसके बाद फिर जो चंदन थे, देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभि सर्वथानुचितम कृतम यत पूर्ण मास पर्यंतम दोनम न कृतम अतएव इयं दुग्ध ही न जाता। उसके बाद चंदन है देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभि सर्वथानुचितम कृतम यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम अतएव इयं अधुना दुग्ध ही न जाता सत्यमेव उक्तम। उसके बाद फिर जो चंदन है कि देवी मेरे द्वारा भी जान लिया गया कि हम लोगों के द्वारा सभी प्रकार से अनुचित किया गया है और पूरे महीने भर दोहन नहीं किया गया, इसलिए दूध सूख गया है, इसलिए सच ही कहा गया है। फिर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर इसमें बतलाया गया है। कार्य में अद्यतनियम यत तद अद्यव विधीयता विपरीत गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। इसका भी जब हम मन में करें कैसे बनेगा कि यत अद्यतनियम कार्यम तत् अद्यव विधीयता यस्य गति विपरीत अस्ति सह दूरम कष्टम लभते, मतलब जो काम आज करना है उसे आज ही करना चाहिए और जो इसके उलट जाता है वह निश्चय ही दुख को प्राप्त होता है। इसके बाद फिर जो मल्लिका आम भरता है सत्यमेव मयापि पठितम यत, उसके बाद जो उसकी पत्नी थी मल्लिका वो भी कहती है कि हाँ पतिदेव सत्य ही है, मेरे द्वारा भी ये पढ़ा गया है। तो फिर वो भी एक श्लोक के माध्यम से जो है यहाँ पर बतलाती है। सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याण अक्षिण यह क्रोति विचार्यते एतत् सविस्तृति मानव है, कि कल्याण चाहने वाले के द्वारा कोई काम अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। जो मानव यह काम बिना विचार किया करता है वो दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षम अद्यव अनुभूतम एतत्, किंतु मतलब परंतु प्रत्यक्ष रूप में आज ये अनुभव भी कर लिया है। उसके बाद सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, दिन का काम उसी दिन में ही करना चाहिए। या एवं न क्रोति स कष्टम लभते ध्रुवम, कि जो ऐसा नहीं करता वह निश्चय ही कष्ट पाता है। जवनी का पतनम, पर्दा गिरता है और सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। तो उसके बाद फिर ये दोबारा से जो श्लोक है वो आ जाता है कि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्र प्रक्रियमाणस्य काला पीबति तदरसम, कि शीघ्रता से समय पर अगर कर्म और कर्तव्य का आदान प्रदान नहीं होता है तब काल मतलब समय कर्म के उस रस मिठास को पी जाता है।
मतलब जो जिस टाइम करना होता है काम वो उसी समय ही किया जाना चाहिए, बाद में उसका जो रुचि जो है रस वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे जो है यहाँ पर ये लेसन था, सभी इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसके बाद फिर इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आ जाते हैं। धेनु का मतलब गाय, मन सवरेण का मतलब धीमी आवाज में, मनोहर मतलब मनोहर आकर्षक कह देते हैं, मनमोहक। वीरम रुको, जीवा लोलुपताम जीव का लालच, अक्षम असहाय, धर्म यात्राम धार्मिक यात्रा, सेटकम मतलब 1 लीटर, प्रत्यागता लौटाई, साश्चर्यम हैरानी से, दुख दोनम दुख दोहना, निरतौ दोनों जुटे हुए, भंगुरम टूटकर समाप्त होने वाला, विक्रिया बेचकर, रिक्तहा खाली, रक्तरंजितम खून से सना हुआ, अन्योन्यम आपस में, अनुमितिम अनुमति, शुष्कम सूखा, ध्रुवम निश्चित रूप से, कल्याण आकांक्षिणा मतलब कल्याण इच्छुक कल्याण चाहने वालों के द्वारा, विषदित ही दुखित होता है, जवनिका कह देते हैं पर्दे को। तो ये जो है वर्ड मीनिंग ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्षिप्रम शीघ्रता से। तो क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, और क्वेश्चन निर्माण करना जो वो कभी कभार आ जाता है, तो इसी कारण से जो है इसके जो क्वेश्चन निर्माण करने वो देख लेते हैं, जिसमें जो विभक्ति लगी हुई है तो उसी के माध्यम से जो वो बनेगा। अब जैसे मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्री गस्ती सम, सह है तृतीय व्यक्ति में आता है, सह साकम सार्धम तृतीय व्यक्ति होती है, तो सखी भी मतलब कई सह किसके साथ गई हुई थी, तो यही आ जाएगा इसमें कही। चंदन है दुख दोहनेन कृत्य स्व प्रातरस्य प्रबंधम अक्रोध, षष्ठी में बना है तो क्या हो जाएगा, कस्य बन जाएगा। मोदकानी पूजा निमितानी रचितानी आसन, मोदकानी है तो मतलब कानी हो जाएगा इसमें। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते, तो क्या आ जाएगा, कीदृशम मन्यते, चतुर मानती थी वो, मतलब कैसा मानती थी, तो कीदृशम हो जाएगा इसमें। नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रंजितम करोति, तो किसको करती है, नंदिनी है, स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए हम का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हो जाएगा। और ये रिक्त स्थान पूर्ण करने आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी आसान चीज़ एग्जाम में आपकी नहीं पूछी जाएगी। कौन सी बात किसने कही थी वो कभी कभार जो आ जाती है, तो जब आपने लेसन पढ़ लिया तो आपको ये आसानी से पता लग जाएगा। इसके बाद आ जाता है इसका जो संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद जो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आया है इसमें शिवाते, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो सा जो है इसको विसर्गा हुई है, शिवाते ऐसे हो जाएगा ये। मनहर, मनह प्लस में हर, तो विसर्गों को ओ हो जाता है, तो मनोहर जो है यहाँ पर इसका बन जाएगा, मनोहर है। सप्ताहांते, इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो दीर्घ संधि में है, सप्ताह ये अलग हो जाएगा, अंते यह अलग हो जाएगा, सप्ताह प्लस में अंते। नैच्छामि, तो यहाँ पर इसमें वृद्धि हुई थी ये, तो ना प्लस में इच्छामि, ना प्लस में इच्छामि ये वाला इसका बन जाएगा। अत्युत्तम है, यण संधि हुई है इसमें, ई को या हुआ था ई को यणची के द्वारा, तो इसमें अति उत्तम इसका बन जाएगा, क्योंकि ई को या हुआ था अति उत्तम है, तो ऐसे जो है ये बनेगा। इसके बाद है प्रकृति प्रत्यय सह संयोज्य विभज्य वलिकत। अब कर्णियम है, जैसे अब इसमें क्या है, अन्यर प्रत्यय लगा हुआ है, क्री धातु और साथ में अन्यर प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है, और यहाँ पर ये विक्री और लयप होने पर विक्रिया रूप इसका बनता है, विक्रिया, तो ये वाला हो जाएगा विक्रिया। पठितुम, पठ धातु पठितम है, पठ और साथ में कत प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है, तड़ तड्या प्लस में कत्वा, तो क्या बनेगा, तड़ित्वा जो है इसका यहाँ पर रूप हो जाएगा, ये हो जाएगा तड़ित्वा, तड़ित्वा, क्योंकि कत प्रत्यय में। दोगदुम है तो दुह धातु है और साथ में जो तुमुन प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, दुह धातु और साथ में तुमुन प्रत्यय। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर बस इतना ही था लेसन ये। इसके बाद में फिर जो नेक्स्ट जो हमारा लेसन है यहाँ पर यह आ जाता है, चतुर्थ पाठ है सुक्तिक मौक्तिक, और एग्जाम की दृष्टि से जो है ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस लेसन में यहाँ पर क्या कहा गया था, तो यही बतलाना है। अब प्रस्तुत पाठ है नैतिक शिक्षा,
नैतिक शिक्षकाणां प्रदायक रूपेण विन्यस्त वर्तते। अस्मिन् पाठ्ये विविध ग्रंथेभ्यः नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी पदानि च गृहीतानि सन्ति। मतलब क्या है, इसमें श्लोक हैं। अत्र सदाचारणस्य महिमा प्रियवाण्यः आवश्यकता परोपकारिणी स्वभाव गुणः जनस्य प्रेरणा मित्रता स्वरूपम श्रेष्ठ संगते प्रशंसा च सत्संगते प्रभाव इत्यादीनां विषय निरूपणमस्ति। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्ध परंपरा दृश्यते। तत्र प्रतिपादित शिक्षकाणाम् अनुपालनं कृत्वा वयं सव जीवने सफल कर्तुं शक्नुमः। अब जैसे यहाँ पर इसमें आता है ये आपका पहला, और कौन सा कहाँ से लिया गया है वो भी आपने याद रखना है। मनुस्मृति में से था, आचार्य मनु के द्वारा जो रचित है। तो क्या कहा गया था इसमें, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम इति च याति च अक्षिणः वित्तः क्षीणः वृत्तः तो हतः हतः है, कि आचार व्यवहार को कोशिश के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। धन दौलत आता जाता है, परंतु धन से क्षीण नहीं है, बल्कि आचार व्यवहार से क्षीण मरा हुए के समान होता है। मतलब क्या है, धन दौलत तो आनी जानी है, आज है कल जरूरी नहीं है कल भी होगी, कल नहीं है आज होगी। लेकिन अगर किसी का चरित्र है, वो अगर किसी के नज़रों में गिर जाते हैं तो वो कभी नहीं उठ सकते। आचार व्यवहार को कोशिश के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। मतलब जो चरित्र है किसी का वो साफ होना चाहिए, क्योंकि धन दौलत तो आनी जानी है, तो चरित्र की रक्षा की जानी चाहिए। आचार व्यवहार की कोशिश के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। धन दौलत आनी जानी है, धन से क्षीण नहीं, आचार व्यवहार मतलब चरित्र से क्षीण हुआ मरे हुए के समान है। तो ऐसा मनुस्मृति में कहा गया था। इसके बाद है विदुर नीति में थे। इसमें क्या था, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न सम आचरित। इसमें भी क्या था कि धर्म का जो सारांश है सुनिए और सुनकर उसे ग्रहण करना चाहिए। जो अपने प्रतिकूल हो, व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। धर्म का सारांश सुनिए और सुनकर ही ग्रहण कीजिए। जो अपने प्रतिकूल हो वो व्यवहार दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। इसके बाद है चाणक्य नीति में से। इसमें क्या कहा गया था, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता, कि मधुर बात बोलने से सभी लोग खुश हो जाते हैं, तो इसलिए मधुर बोलना चाहिए। मधुर बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद पिबंती नद्यः स्मेयं न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नदन्ति सस्यम खलु वारिवः परोपकारः सत्ताम विभूत्या। तो यह है सुभाषित रत्ना भंडारगारम में से। और इसमें क्या कहा गया था कि जो नदियां हैं, नदियां खुद पानी नहीं पीती हैं, पेड़ पौधे खुद पानी नहीं पीते हैं, और बादल भी स्वयं पानी नहीं पीते। पिबंती नद्य स्वयं न अम्ब है, तो न तो नदियाँ स्वयं पानी पीती है, न ही आकाश स्वयं पानी पीते हैं। स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, और जो पेड़ पौधे हैं वो भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, दूसरे सब सारे उपयोग करते हैं उसका। तो नादंती सस्यम खलु वारिवहा, इसी प्रकार से जो फसलें हैं वो भी स्वयं नहीं खाती, व्यक्ति खाता है उनको भी। तो अच्छे लोगों की संपत्तियाँ दूसरों के परोपकार के लिए ही होती हैं। तो इस प्रकार से परोपकार के बारे में बतलाया गया था ये। इसके बाद आ जाता है मृच्छकटिका में से। महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित था 10 अंकों में। रूपा का दूसरा भेद परकाम। गुणेशेव कर्तव्य है प्रयत्न पुरुष ही सदा गुण युक्त दरिद्रापि न ईश्वर गुण ही समय है, कि निश्चित रूप से लोगों को हमेशा संस्कार मतलब गुणों में रहने की ही कोशिश करनी चाहिए। गुणेशेव कर्तव्य प्रयत्न पुरुष ही सदा, निश्चित रूप से लोगों को हमेशा संस्कार मतलब गुणों में ही रहने की कोशिश करनी चाहिए। गुणयुक्त दरिद्रोपि न ईश्वर गुण ही समय है, तो गुणहीन अमीर भी गुणयुक्त दरिद्र के बराबरी नहीं कर सकता, उसके बराबर नहीं होता। मतलब एक के पास पैसे हैं लेकिन गुण है नहीं तो जीरो है, लेकिन एक व्यक्ति के पास ज़्यादा नहीं है लेकिन उसके पास गुण है तो वो भी अमीर है। तो गुणेशेव कर्तव्य प्रयत्न पुरुष ही सदा, निश्चित रूप से लोगों को हमेशा संस्कार मतलब गुणों में रहने की ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गुणहीन अमीर भी गुणयुक्त दरिद्र के बराबर नहीं होता है। इसके बाद आरंभ गुर्विक क्षणिक क्रमेण, ये नीति शतकम जो है महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है ये उसमें से था। आरंभ गुर्विक क्षणिक क्रमेण लघ्वी पूर्ववृद्धि माता च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्ना छाये मैत्री खलु सज्जना नाम। तो अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति जो उसके बारे में इसमें बतलाया गया था
कि दुष्ट लोगों की दोस्ती मध्याह्न के पहले, दोपहर 12 बजे के पहले की छाया के समान है। शुरू में वो विशाल होगी और बाद में छोटी होती चली जाती है, जबकि जो अच्छे लोगों की मित्रता है वो दोपहर के बाद की होती है। छाया के समान शुरू में छोटी और बाद में बढ़ने वाली होती है। तो इस प्रकार अच्छे और बुरा जो मित्र है उसके बारे में इसमें बतलाया गया था। नेक्स्ट आ जाता है भामनी विलास। पंडित जगन्नाथ वाला पढ़ा था अभी हमने। यतरापि कुतरापि गता भूय हंसा मही मंडल मंडलाय हानि तो तेसा में सरोवर नाम ऐसा मराले सह विप्रयोग है। तो इसमें जो हंस जो थे उसके बारे में बतलाया गया था कि धरती को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी जाए निश्चित रूप से उन सरोवरों की तो हानि ही है जिनका हंसों से वियोग हो न हो। इसके बाद है गुणः गुणेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयः प्रवन्ति नद्यः समुद्रासाद्य भवन्ति अपेयः। कि गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं, वे गुण अर्थात निर्गुण को पाकर दोष वाले हो जाते हैं। जैसे कि स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती है तब तक तो उनका जल मीठा है, और जैसे ही वह समुद्र में मिल जाती है तो उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। गुणः गुणेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं भवन्ति दोषाः। ऐसे गुणवान व्यक्ति है तो अगर वो किसी दोष वाले व्यक्ति के साथ लग जाएंगे तो उसके गुण भी बेकार हो जाएंगे। तो गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं और वे निर्गुण को पाकर दोष वाले हो जाते हैं। जैसे कि स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हैं और समुद्र में मिलकर वह पीने योग्य नहीं रहती है। तो इस प्रकार से जो है यही तो उपदेश में से था जो कि नारायण पंडित जैन के द्वारा रचित है। इसके बाद है वित्तम, मतलब ये आगे शब्दार्थ जो आ जाते हैं। वित्त का मतलब है धन ऐश्वर्य, वृत्त मतलब आचरण चरित्र, अक्षीण मतलब नष्ट न होने वाला, धर्म सर्वस्वम धर्म कर्तव्यबोध का सब कुछ है, प्रतिकूलानि अनुकूल नहीं, तुष्यंति संतुष्ट होते हैं। इसके बाद है वक्तव्यम कहना चाहिए। वारिवाह जल वहन करने वाले बादल, विभूतिया संपत्तियाँ, गुण युक्त गुणों से युक्त, अगुणे गुणों से हीन, आरंभ गुरुई मतलब आरंभ में लंबी, श्रेणी घटती स्वभाव वाली, वृद्धिमती लंबी होती हुई या लंबी हुई, पूर्वार्ध अपराध भिन्न, पूर्वान और अपराहन भिन्न मतलब अलग अलग अलग, खलु सज्जना नाम दुष्ट और सज्जनों की, मही मंडल पृथ्वी को सुशोभित मंडनाय करने के लिए, मराल कह देते हैं हंस को, हंसों से विप्रयोगे अलग होना, गुण गणेश हो गुणों को जानने वालों में, आस्वाद्य तो यह स्वादयुक्त जल वाली, असाध्य पाकर अपेय न पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो इस प्रकार से थे क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, और विशेषण विशेषण जो है कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि इसमें आया है आस्वाद्य तोया है, तो आस्वाद्य तोया का किसके साथ होगा मिलान? क्या थी आस्वाद्य तोया है मतलब पीने योग्य नहीं रहता, किनका पानी? नदियों का। तो ये वाला हो जाएगा। कहाँ है इसका? गुण युक्त है, गुणों से युक्त कौन है? तो दरिद्र की बात हुई थी इसमें। और दिनस्य पूर्वार्ध अपराध भी नहा, किसकी मित्रता थी? दिन के पहले भाग तो जो दुष्ट व्यक्ति थे उनकी बात थी इसमें, और प्रार्ध मतलब दिन के बाद की तो अच्छे के लिए थी। तो इस प्रकार से इनके विशेषण यहाँ पर मिलान में होंगे। इसके बाद श्लोक है, इनका आपके लिए कोई महत्व नहीं है, ये नहीं आएंगे एग्जाम में। इसके बाद है अधोलिखितेषु भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत, तो भिन्न बताना है। अगर कोई इसके अलावा आपका सीटेट वाला एग्जाम जो है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, उसमें आ जाते हैं ये। बाकी आपके स्टेट के एग्जाम में ये नहीं आएंगे। तो एक बार देख लेते हैं इनको भी, अलग कौन सा था इसमें। तो जो वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम, तो कौन से वाला है इसमें? तो इसमें देखें तो ये जो सर्वस्वम है यही अलग है, तो और सारे तव्यत में है ये अलग है। यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन, तो इसमें देखें तो इसमें अलग है अविभक्ति वचन में, सारे तृतीय में ये अलग है। सूर्यताम अवधार्यताम धनवंताम क्षम्यताम, तो इसमें धनवंताम ये अलग है। इसके बाद जंतु है नद्या विभूतियाँ परित हैं, तो इसमें कौन सा है? प्रीता का मतलब चारों ओर, तो यही इसमें अलग है। इसके बाद स्थूल पदानी आदित्य प्रश्न वाक्य निर्माण करो, क्वेश्चन निर्माण करना है। अब जैसे वृत्तता है पंचमी है तो क्या बन जाएगा इसमें? कस्मात, यही बनता है पंचमी में। धर्म सर्वस्वम श्रुतो अवधार्यतम, सर्वस्वम द्वितीय है तो क्या हो जाएगा? किम
क्योंकि किम वाला रूप चलता है। इसके बाद है वृक्षः, फलं न खादन्ति, बहुवचन में था ये वृक्षः, तो कौन सा बनेगा इसका, के वाला हो जाएगा। और खला नाम उसमें है आप षष्ठी बहुवचन में, तो क्या बन जाएगा इसका, केशाम हो जाएगा, केशाम। तो इस प्रकार से जो है इसका क्वेश्चन निर्माण होगा। इसके बाद अधोलोकितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तित हो, लोट लकार जो उसमें बतलाना है इनका। अब जैसे ये था पठती वाला, तो पठतु बनता है उसका, इसी प्रकार से कौन सा होगा। अब नद्यास्वाद तो यह संति है, तो कौन सा बनेगा इसका, संतु हो जाएगा। वदती है, वदतु हो जाएगा, क्योंकि लोट लकार में बनाना है हमने। और सम आचरसी है, तो समाचार हो जाएगा, समाचार। और समक्षरंती है, तो मतलब समक्षरंतु हो जाएगा इसका, समरक्षंतु, संरक्षंतु। और क्रोमी है, तो क्या हो जाएगा, करवाणी। अब जो जिस भी भक्ति में है वो रखना उसी में ही है। अगर बहुवचन में है तो बहुवचन में ही, क्योंकि ये उसका था उत्तम, एक उत्तम का, तो ये भी उत्तम का ही लगाना होगा हमने, इसके अनुसार ही होती है क्रिया। तो सेम यही हमने रखनी है, बस इसमें लकार हमने चेंज करना है। इसके बाद है यहाँ पर व्याकरण, वित्तता आया था उसमें शब्द, तो वित्त शब्द है इसमें और तहसील प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पंचमी व्यक्ति के अर्थ में लगने वाले तहसील प्रत्यय का ता ही शेष बचता है। जैसे सागर में तहसील होने पर सागरता है, प्रयाग में तहसील होने पर प्रयागता, दिल्ली में तहसील होने पर दिल्लीता है, इस प्रकार से बनता है। तो सेम वही है जैसे आप पंचमी व्यक्ति में बनाते हैं रामात ग्रामात, बस आप वो विभक्ति न लगाकर तहसील प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, सेम काम है यहाँ पर। इसके बाद है उपसर्ग, क्रिया के पूर्व जोड़ने वाले प्र प्रा शब्दों को उपसर्ग कहेंगे। और हरी जातु है, जैसे हन करने में होती है। अब इसमें बहुत सारे रूप आते हैं, ये उपसर्ग में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे प्र उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु है, अब कौन कौन से बन सकते हैं, से प्रहरती प्रहार, हमला करना। वी लगा देंगे विहरती विहार, भ्रमण करना। उप लगा देंगे उपहरती उपहार, बैठ देना। सम लगा देंगे तो समर्थी संहार, मारना। तो इस प्रकार से उपसर्ग जो होता है वो शब्द को चेंज भी कर देते हैं, बदल देते हैं। इसके बाद है शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बाल में टाप होने पर बाला, अध्यापक में टाप होने पर अध्यापिका, लघु में गीप होने पर लघवी, गुरु में गीप होने पर गुरवी रूप बनता है। तो इस प्रकार से जो हमारा क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।